म्यूजियम से आए एक रिटायर्ड भारतीय जर्नैल के साथ और उनके हमरा एक गमजदा माँ हैं जिनका बेटा सियाचिन के महाज पर अपनी जान से हाथ धो बैठा। जी जनरल साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक है, तुम ठीक हो जाओ। और हमसे ज्यादा ठीक कौन हो सकता है? हम तो मजलूम हैं बेचारे। आपने हमला किया पाकिस्तान पे। ठीक नहीं गए, ठीक हो जाओ। तुम समझ नहीं आ रही मैं कह रहा हूं। जनरल साहब मैं गल करे उन्हें समझो। जी सर आंखों पे मेरी बात तो सुन लेना। जी हम 70 साल में पहली मर्तबा ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बड़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। कट्टा मिट्टी ठीक हुए हो। 2 टके की जंग आ रहे तो साढ़े तो सवारी पा रही है। चले मानते तो हैं कि आप जंग हारे हैं हमसे। 80 बैटल हारे हैं, वॉर नहीं हारे। अच्छा, ये भी एक अजीब तमाशा है कि बैटल हार गए हैं, वॉर नहीं। भाई वॉर तो होनी ही नहीं है। अगर होगी तो उसमें किसी ने नहीं जीतना। कभी न्यूक्लियर कंट्रीज भी आपस में वॉर करते हैं जब एक न्यूक्लियर हो दूसरा कोशां हो। इस दौरान वो फैंटी अच्छी खासी लगा लेता है, वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, उसको फिर मार के नीचे ले जाते हैं। मुझे याद है इजरायली जेट्स ने इराक में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पर रिसर्च हो रही थी, छोटी मोटी लैब होगी, उसकी ईंट से ईंट बजा के रख दी थी। वो बेचारा रींग के यहाँ पे आया था, फिर नीचे धड़ाम से। अच्छा सर, ये जनरल साहब हैं कौन? और तू कौन है? जनरल साहब आप माइंड क्यों कर रहे हैं ना? माइंड क्यों ना करा? तुझे भेगे की हो तुझे? क्या मिर्चे खा के हैं? क्या हो गया? मुझे खातून से बात कर रहे थे। अंतरे उन्होंने कही जाना ठीक हो, अभी ठीक हो जाओ। हाय हाय, देखा क्या अच्छी बात की है। हाँ, मुझे एक भी जंग लड़ी होवे। ना की है जनरल साहब दा। वो साबिक इंडियन जर्नैल है, नाम जरूरी है। ऐसे सर शक्ल इनकी जनरल बख्शी जैसी है। और हालात तो लगता है जनरल बख्शी नहीं, जनरल बख्शी वजीर है। वैसे इस जंग के 2 बेनिफिशरीज हैं बहुत बड़े। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 मोदी। फिर नुकसान किदा होया? हिंदुस्तान का। सर मोदी दा फायदा किस तरह होया, दसो तो सही। ये कि वो तमाम फाइलें जो ब्यूरोक्रेसी ने रोक रखी थी असला खरीदारी की, जिसमें दिहाड़ियां लगती हैं, वो सब की सब ऑन हो गई हैं। एक कंपनी है सिगसॉर, पिस्टल और गन्स बनाते हैं। 75,000 नई गन्स खरीद रहे हैं सिगसॉर से। सिग मैंने जैसे बताया ना सिर्फ बहुत बढ़िया बल्कि बड़ी महंगी कंपनी है। और जो इसकी कीमत है, एक गन के अगेंस्ट 4-5 पाकिस्तानी अपनी इंडिजिनस गन्स बनाता है और वो इक्वली गुड है। मतलब अब तो बहुत एडवांस आगे, पहले G3 होती थी बहुत शानदार गन, अब MP5 बना रहा है पाकिस्तान और मुख्तलिफ साइजेस में। जैसे वो अब राफेल खरीद रहे हैं पाकिस्तान, अपना जहाज बड़ा फन्ने खा जहाज है जिसकी ओपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बड़ी शानदार हुई है, वो बना चुका है। तो अब इस हवाले से बड़ा फायदा रहेगा इन्हें कि इनकी दिहाड़ियां बहुत लगेंगी। मोदी खूब पैसा खुद भी कमाएगा, इसके साथी भी कमाएंगे। वो वॉर हॉक्स जो जंग फरोशी एक बिजनेस है। अमेरिका तो करता है ना, बहुत ज्यादा जंग फरोश है। तो दूसरों के बच्चों को मरवा के अमेरिका पैसे कमाता है, ये कमबख्त अपने बच्चे मरवा रहे हैं। तो फायदा मोदी को जरूर होगा, साउथ से कुछ सीटें भी एक्स्ट्रा जीत जाएगा, लेकिन इंडिया बहुत नीचे चला जाएगा। मोदी ने यार कोई नहीं जितना। मैं कहता हूं अगर जीत भी गया, रेटिंग उसकी बढ़ गई है, 10% रेटिंग उसकी बढ़। क्यों? उसने इस खौफ को, ये जो खौफ एक टेरर है, पाकिस्तान एक टेरर के तौर पे उसने प्रेजेंट कर दिया, उस पे खेल गया। लेकिन देखना यह है, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान विन विन पोजीशन में, ये हार जाता है तो सेंस प्रिवेल करेगी, अच्छा हमसाया आएगा, हमारा बजट भी कदरे कम होगा, हम भी रिलीफ में आएंगे, सरहदों पर हमारी सूरत हाल भी अच्छी होगी, हम ट्रेड करेंगे, हम आपस में लेजों करेंगे, बहुत सारी चीजों पे दीतांत के तहत प्रोजेक्ट्स ऑन होंगे। कश्मीरियों के मामलात पुरअमन तरीके से हल होने लगेंगे, या कम से कम वो टेंशन, वो जिल्लत, उसमें कुछ रिलीफ आएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, मोदी ही जीता, यही सरकार रिपीट हुई, तो फिर याद रखिए कि कश्मीर आज़ाद करवाने में जहां बुरहान मुजफ्फर वानी का एक बड़ा किरदार होगा, वहां मोदी का भी एक बड़ा रोल है। इनडायरेक्टली मोदी भी इस कॉज को तकवीयत पहुंचाएगा। और वैसे रेटिंग हमारे जहाज की भी बढ़ गई है। हमारे जहाज की रेटिंग बढ़ गई है, इसराइली बॉम्ब की रेटिंग गिर गई है, जिसने हमारे 4-5
दरख्त तबाह किए हैं। ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਗਿੱਲੇ ਬੰਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ गिले कैसे? ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਜਰਨੈਲਾ ਮੁੜ ਜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ। वैसे जनरल साहब जी, अगर खुदा न खास्ता एटमी जंग छिड़ जाती है तो आपके स्टेक्स क्या हैं इसमें? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਛੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬਰਫਾਂ 'ਚ। वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इनकी इल प्लानिंग का आलम यह है कि राजस्थान में सहराई नौजवान जो रेतले इलाकों में पले बढ़े हैं उन्हें लद्दाख जाके तैनात कर दिया। वो सुबह दोपहर शाम बद्दुआएं देते हैं इन्हें और वहां से भागने की सोचते हैं। ਉਸ ਗਰੀਬ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। हाँ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੀ ਭਈ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡੱਫਦੇ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮਹਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਹਾਈ ਜਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ? ਓਏ 65 ਦੀ ਤੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1965 ਚ ਹੈਗੇ ਸੋ? ਪਿਓ ਤੇ 1865 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਕਰੋ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਮਹਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸਪਾਈ ਤੁਰਨੇ ਵਾਲੇ ਟਰੋ ਪੀ। आपके खाकी वर्दी वाले यही कुछ नहीं करते? ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। तो आप भी लंबी कर लें। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ज्यादातर वैसे रेंजर्स में वो मियाँ वाली के लोग होते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਲੱਪੇ ਨੇ। ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ। ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਖਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਟੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ? ਦੱਸੋ। तो आप भी तो कश्मीरियों को मारते हैं ना? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਆ ਮਾਰਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ ਘੋਟਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। कौन? ਓਏ ਆ ਮੂਦੀ मोदी क्लास फेलो है आपका? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਲਾਇਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ? वो तो मास्टर्स है, तो ग्रेजुएशन भी की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी। और उसकी दोनों डिग्रियां जाली निकल आई हैं वाओ। और हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਰਾਂਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। तो फिर क्यों नहीं देते? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਰਨਲ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਕਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। वैसे अपने तवील अस्करी करियर में आपका फेवरेट असला कौन सा था? ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ, वो कौन सा? ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਦਾ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਂਕ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ, ਟੈਂਕ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। वैसे हिंदुस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि जितने जनरल्स जिन्होंने कश्मीर में सर्व कर रखा है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि कश्मीर का मसला मैदान जंग में हल नहीं हो सकता। अब यही राग हम एक अरसे से अलाप रहे हैं, यही बात करते चले जा रहे हैं कि मैदान में आप कश्मीर नहीं ले सकते। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਹੈ। इधर उधर कहाँ से? किसी जनरल स्टोर से ले लें। ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ 2 ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਨਾ, 5 ਹੋਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਰਕਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਡਨ ਵੈਲ ਡਨ। वॉर प्लान दे रहे हैं हाँ जी। कि आपको ये मूव करना चाहिए। इनकी मशीन भी रिडंडेंट और इनके पुराने अपना वॉर प्लान कभी डिस्क्लोज नहीं करता। ये जो छछोरे जर्नैल होते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद इस तरह की हरकतें करते हैं, ऐसे कपड़े पहन के ना टीवी कैमरों के आगे बैठ जाते हैं और अर्नब गोस्वामी जैसे जिन्हें इस तरह का बारूद चाहिए होता है, वो खुद बेचारे बारूदी सुरंगें बन चुके हैं, तो वो इनको एंटाइस करते रहते हैं। ये बैठे अपने फिर प्लान्स डिस्कस करते हैं। 65 में भी इन्होंने यही हरकत की थी। ये कहते हैं ना 65 में हमने तुम्हें हराया, शर्म करो, 65 में तुम्हारे पास सब कुछ था और हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं था, इसके बावजूद हमने अपने आप को डिफेंड किया। तुम्हारे जो प्लान्स थे वो बीच में रह गए, धरे के धरे रह गए। हमारी नाहलियां रही जरूर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नॉट एनी मोर। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान और भारत आपस में लड़े। मैं हमेशा चाहूंगा कि टेबल पे बैठे, कुछ लें कुछ दें। मेरा पाकिस्तान लेने वालों में से ना पाकिस्तान दे भी और बहुत कुछ दे उन्हें, इंडिया को खुश करें, बैठे तो सही। अगर आप धौंस और धांधली से, जनरल साहब, ये मामले धौंस के साथ, लड़ाई के साथ, गुस्से के साथ
ऐसे दबका लगाने के साथ, ये दबके किसको लगा रहे हैं आप? कान ला रहे हैं और किन ला रहे हैं? यानी आपका ख्याल है हम आपके दबके से डर जाएंगे? ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ PSL ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੱਟਾ ਡਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਐਟਮ ਬੰਬ। ਵੇ ਅੰਤਰ ਜਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। रात आज का गाना हमने फिल्म वादा से लिया है। सैफुद्दीन सैफ के लिरिक्स हैं, निहायत शानदार कंपोजिशन एज यूजुअल रशीद अत्रे की। शराफत अली खान ने गाया, पेश करने जा रहे हैं शकील अहमद। दिल भी हज़रात, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट संजीदा थिएटर का। आज का थिएटर को ऐसा खास संजीदा तो नहीं, इसलिए कि हमने सियासी और समाजी मामलात को, यानी पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव में इस तरह से पेश किया है कि अगर इसे डार्क कॉमेडी कहें तो ऐसा बेजा नहीं होगा। आइए देखते हैं। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਖਾਨਾ ਖੜਾ ਬਸ ਵੇੜੇ ਇਸ ਵੇੜੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਭਲਵਾਨ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਲਵੋ ਜੀ। बड़ी मेहरबानी। पाया दूध भी बड़ा होता है अगर खालिस हो तो। एक कुत्ता ते वो भी काला, काले कुत्ते दी लाश बड़ी मनूस हुंदी जे। अच्छा पाजी, ਉਹ ਕਿਸਣਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ सन 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਣਾ? ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਵਾਨ, ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? बात हो रही है इस वक्त कुत्ते की। हाँ हाय, कौन से कुत्ते की बात हो रही है? इस कुत्ते की बात हो रही है। ओह माय गॉड, माय डियर मोती। वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। अरे भाई अब्दुल वजूद, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मेरे मौला दा बड़ा करम है जी, कुछ पेश करा जी। नहीं भाई, पहलवान इश्तिहा नहीं है। मास्टर जी, आपको एक मसला पूछना था जी। हाँ बीबी बताओ, क्या बात है? सकीना बेचारी बड़ी दुखी है जी, उसका खामद उसको हर वक्त मारता कुटता रहता है। बताए मैं क्या करूं? सकीना का अब्बा ना, वो तो कहता है सकीना को घर में ले आओ। लड़की को विदा कर दिया, समझो दफना दिया। हाँ, और उसका जीना मरना बस अब उसी घर में है, उसके शौहर के घर में। हाँ चलो भाई हटाओ ये। हाँ मैं वजीफे लिख दूंगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। हाँ हाँ। अच्छा जी, अरे अरे हट कम वक्त, अरे मार कम वक्त, लाहौर वाला। अरे 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 क्या कर रहा है? देखो मौलवी साहब को फेंक दिया मर्दार पर। वक्त चिमट ही गया था, न जाने क्या चाहता था। मास्टर साहब ठीक तो है, पानी लेके आओ। दूध पीऊंगा भाई, दूध पीऊंगा। मास्टर जी, वो इस कुत्ते के बारे में कुछ करने को कह रहा था। हाँ भाई, इस कुत्ते का कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए इसका। हाँ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈੜਾ। आप ही कुछ करें मास्टर जी, आपकी तो वो तंजीम भी है सिलाई वाली। सिलाई वाली नहीं, फलाही तंजीम है बीबी। अच्छा। जो इंसानों की फलाह के लिए काम करती है। हाँ ये भी तो इंसानियत की फलाह है ना मास्टर साहब। हम कुछ इंतजाम करते हैं। हाँ
लेके कहाँ जा रहे हो? हमने इस मसले का हल निकाल लिया है। हम इसे अगले महल्ले छोड़ने जा रहे हैं। कम से कम हमारी मुसीबत तो खत्म होगी। अगले महल्ले? चल यार जल्दी कर। भाई ये मेरी जीत नहीं, आप सबकी जीत है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। ये इंसाफ की जीत है और करप्ट अनासर की हार है ये। अब देखना सब बदल जाएगा। पहलवान साहब, हिसाब बदले जाएंगे, नसाब बदले जाएंगे, भाई आप बदले जाएंगे, जनाब बदले जाएंगे। चलो भाई तब्दीली का नफाज करो। पहलवान साहब, ये है तब्दीली का चश्मा। अच्छा जी। इसे लगाएं और तब्दीली देखें। वाह भाई वाह। हाँ जी, नजर आई फिर तब्दीली? कैसा सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। मगर काउंसलर साहब, वो सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है। और वही पहलवान की दुकान, वही रस्तू का स्टोर। और क्या कह रहा है जुल्फी जुल्फ तराश, तेरी नजर पे ना करप्शन का पर्दा पड़ा हुआ है। करप्शन का पर्दा? देखें पहलवान साहब, तब्दीली देखने के लिए तब्दीली वाली नजर होनी चाहिए। तो ये है तब्दीली का सरचश्मा। भाई काउंसलर साहब, आप अपनी आंखें चेक करवाएं। आपका नंबर शायद बदल गया है। पहले आपकी बसीरत कमजोर थी, अब आपकी बसारत भी कमजोर हो गई है। चलो दिलदार चलो, चांद के सलाम अलैकुम। पार चलो। ए अहलियानी मुसीबत पुरा, हकीकत का सामना करो। तब्दीली के सरचश्मे चश्मे से नहीं फूटते, तो फिर कहां से फूटते हैं मास्टर साहब? भाई यहां से फूटते हैं। गंज से? और दिमाग से? अरे नहीं भाई, दिमाग से नहीं, टोपी से। टोपी से? टोपी से? हाँ जी, वो कैसे? टोपी चाहे दीनी हो या सियासी हो, हरी हो या लाल हो, तब्दीली का निशान टोपी ही होती है। तो उतारो ये बेहुदा चश्मे और पहनो ये नरम नरम गरम गरम टोपियां। टोपियां मास्टर साहब, टोपियां पर क्यों? हैं? मैं पूछता हूं, कब तक आप तब्दीली का रास्ता रोकेंगे? और उतारो ये धोखे और हमाकत की टोपियां और पहनो ये तब्दीली के चश्मे। उतारो और पहनो उतारो ये, उतारो मास्टर। हजरात, तब्दीली आ तो गई है। कहाँ पे आई है तब्दीली? ये खड़ी है आपके सामने तब्दीली। ਐਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। और पर मेरी बात सुनो, ये तब्दीली ना परमानेंट है। और टाइम की कितनी पाबंद है यार। उधर 9 बजे नहीं और इधर माँ जबीन ड्यूटी पर आ जाती है। और भाई डॉक्टरों और हजामों की यही तो खसूसियत है पहलवान। देखो सकीना, तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें ये दवाई लिख कर दे रही हूँ, ये खानी है सुबह शाम, ठीक है? और फल ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। फल? फल मैं कैसे खा सकती हूँ डॉक्टर साहिबा? 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए, यही बड़ी बात है। आपको एक बात बताऊँ बाजी, वो खुद बाज़ार जाते हैं और वहाँ से दूध मिठाई खा के आ जाते हैं। ये तो बड़ी खुदगर्जी की बात है। मैं बात करूँगी तुम्हारे शौहर से। ना ना बाजी, आप कोई बात ना करना, आप तो बात कर देंगे और बाद में इस बेचारी की शामत ही आ जाएगी। बस बाजी जी, वो तो अब कहता है कि एक बच्चा और होना चाहिए। क्या? मैंने तुम्हें रिपोर्ट नहीं दी थी बड़े अस्पताल की? वो कहता है अस्पताल वाले कौन होते हैं बताने वाले कि बच्चा पैदा करना है कि नहीं, ये तो कुदरत के काम है। हाँ, कुदरत के काम तो है, मगर कुदरत ने हमें अकल और फहम भी तो दिया है ना। अब बाजी वो इसरार कर रहा है कि एक बच्चा और चाहिए और वो भी लड़का। लो, अब भला कोई ये मेल ऑर्डर है कि एक अदद लड़का चाहिए? फिर तो उसने अपनी मर्जी का वजन भी बताया होगा। हाँ जी, वो कहता है पूरे 6 पाउंड का बच्चा होना चाहिए। अरे वो क्यों सकीना की जान का दुश्मन बना हुआ है? अगर इसे कुछ हो गया तो फिर क्या करेगा वो?
करना क्या है जी, दूजा ब्याह कर लेगा। जब एक मर जाती है तो मर्द दूसरी शादी कर लेता है, उसका क्या जाता है। फर्क तो बेचारे बच्चों को पड़ता है, वो रुल जाते हैं जी निके निके बच्चे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं कोई तरकीब सोचती हूँ। सलालेकुम, छोड़े पर इसको, ये तो अजली मरीज है। इसके रोग का कोई इलाज नहीं है। क्यों भाई, क्या रोग है इस बेचारी का? इसका रोग है अनपढ़, गरीब और बेजुबान औरत होना, और ये लाइलाज मर्ज है। ऐसे मरीज से लोग पनाह मांगते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, फप्तियां कसते हैं उस पर। अच्छा बाजी, हम चलते हैं। अगर इसके खामद को पता चल गया ना, वो तो इसको घर से निकाल देगा। बड़ा हंगामा करता है जी, चला नहीं चलिए। अरे यार पहलवान, और मेरी बुढ़ी को नहीं देखा गई वे? मैंने तो नहीं देखा यार उसे। शॉपिंग करने के लिए गई होगी। हाय मैं मर गई बाजी, वो तो इसको ढूंढता फिर रहा है, लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, आने दो जरा उसको, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं बाजी, पुलिस को फोन नहीं करना। माजबीन जी, मैं हूं ना मलिक की रेस्क्यू 1122। अभी देखती हूँ मैं उस मर्द के बच्चे को। हाँ, आए तो सही जरा मेरे सामने। वो जरूर इधर ही गई होगी, मैं खुद जाके चेक करता हूँ। बाले ध्यान गाड़ी। कहाँ जा रहे हो बहनोई जी? मेरे रास्ते से हट जा, तुझे मैं कह रहा हूँ। चंबेली अगर किसी के रास्ते में खड़ी हो जाए ना, तो चट्टान बन के खड़ी होती है। आहो, कोई क्रेन या बुलडोजर भी उसको हिला नहीं सकता। तू जो मर्जी बन जा, मुझे याद जाने दे आज। अच्छा जी, परा हो के जरा बात करो ना आज मेरे साथ। आए, वे बहनोई, वे किधर जा रहा है? बड़ा गबरू जवान। हज़रात, एक दिलचस्प खबर, उस पर तबसरा करेंगे हम। खबर पहले सुन लेते हैं अब्दुर्रहमान साहब से। जी जनाब। सर, एक अमेरिकी गांव के अंदर बकरे को मेयर मुंतखब कर लिया गया है। ये 3 साला बकरा है, और इलेक्शन पता है किस किस के दरमियान हुआ? एक कैंडिडेट बिल्ली थी, एक कुत्ता और एक बकरा। जी बंदे मोगे ना जी। नहीं, ये ट्रेडिशन है वहां की, छोटे छोटे गांव है। ये न्यूयॉर्क के मजाफाती इलाके में एक गांव है। आपको याद नहीं, हमने स्टब्स किया था। स्टब्स एक बिल्ली थी, मेयर रही है जी। ये 20 साल तक अलास्का में एक काउंटी की मेयर रही है, और इसके हासदीन इतने थे। हसद बिल्ली के साथ, बेचारी के साथ क्या करनी, उसकी मालकन के साथ, क्योंकि असल टौर तो उसके थी ना। ये ऐसे ही जैसे आपका बच्चा मेयर लगाओ भाई, डेली तो 50 टूरिस्ट आते हैं उससे सलाम दुआ करने, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। वो हकीम साहब नहीं कहते होते पीरां दा बिल्ला है, तो पीरां दे बिल्ले की तो बड़ी टहल सेवा होती है, बड़ी आओ भगत होती है। तो उन्होंने दुश्मनी में आकर, हसद की आग में जलते हुए, एक कुत्ते से हमला करवा के उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। चुनाचे 1997 से लेकर 2017 तक स्टब्स द कैट वाज द मेयर ऑफ दिस काउंटी इन अलास्का। सर कहते बिल्लियां बड़ियां बड़ियां मगरूर भी होंदियां ने। बिल्ली हाँ, एक बड़ी मगरूर जानवर है और बड़ा खुद पसंद। तो ये जो पालतू बिल्लियां होती हैं, खास तौर पे पर्शियन कैट्स, पता है आपके साथ मूड अपना ऑफ कर लेती हैं कि तुमने सारा दिन मेरे पे हाथ नहीं फेरा। और ये जो बेबी सिटिंग करवाते हैं ना कुत्तों की, बिल्लियों के बारे में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इतने बजे ये नट्स खाएगी, इतने बजे इसने स्नैक्स मांगने हैं, इतने बजे इसका दूध का टाइम है, एंड मिनिमम 20 टाइम्स आपने इस पे हाथ फेरना। हकीम साहब अपनी बिल्ली ते हाथ फेर दे, सानू माइंड कर दी। बकरा मेयर हो गया जी। बकरा 13 वोट लेकर, टोटल यहाँ पर तकरीबन 2500 वोटर्स हैं इस गांव में। लेकिन आपको पता है टर्नआउट काफी कम होती है इस तरह के, क्योंकि पर वोट $5 फी रख दी गई। हर कोई तो नहीं ना पैसे खर्च करके। चुनाचे न्यूयॉर्क की इस काउंटी से लिंकन नामी बकरा 13 वोट लेकर गैर हतमी, गैर सरकारी तौर पे फातेह करार दिया गया। इब्राहिम लिंकन ने अमेरिका आजाद कीता सी। अमेरिका आजाद याफ्त कीता सी। ओहो ही। वो क्रिस्टोफर कोलंबस था। हाय हाय, ते ये कौन सी पाइन? ये पाइन प्रेसिडेंट थे और बड़े ही शानदार प्रेसिडेंट थे, एंड ही वाज फ्रॉम शिकागो। पैदा
केंटकी में हुआ था, लेकिन इसकी सारी सियासत, इसका सारा बार जो थी, दैट वाज इन शिकागो। काफी हमने भी बहुत पेट्स पाले, आई लव पेट्स। जी, बिल्लियां, कुत्ते, बकरे, बतखां, सारा कुछ, खरगोश भी आ गए 4। अच्छा जी, गुजरांवाला में एक शख्स की बिल्ली गुम गई, उसने 50,000 रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। फिर बिल्ली मिल गई? और चिन्योट में एक शख्स ने अपना बिल्ला गुम होने पर पता है FIR किस पे कटवाई? एक हमसाया, दूसरा उसकी बिल्ली। ये वर्गलाती थी मेरे बिल्ले को। अच्छा जी, हमने कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस करने थे आज। और जरदारी साहब का केस जो है इस्लामाबाद में सुना जाएगा और उन्हें जान के लाले पड़ गए हैं। कोई गल नहीं, हेलीकॉप्टर उन्होंने कोल आ, उन्होंने आ जा करना। हेलीकॉप्टर इसको ये नहीं पता बेवकूफ को कि कराची से हेलीकॉप्टर पे आना कितना मुश्किल है। इस्लामाबाद इतनी लंबी और इतनी तकलीफ दे फ्लाइट होती है। हेलीकॉप्टर के पीछे जी जुत्ती बनी होती है। इनको दफा करें, मुझसे बात करें ना, आप कैसे हैं? अच्छा, वैसे तो को मैं हिसाब लाया, सारे मेरे हरकत ने। तुम्हें देखकर ये हरकतें कर रहा है, अच्छा खासा नॉर्मल था। सर, मैंने आपका आज ट्वीट देखा, बहुत अच्छा ट्वीट था वैसे आपका। मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। ये कौन है जो आपके नाम से ट्विटर पे ट्वीट करते रहता है? कौन है कमबख्त जो करता रहता है, लानत भेजो। क्या है क्या वैसे? उसने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है और जो भी यहाँ पे बसता है वो साया खुदा जुलजलाल में है। वे तेरा हैशटैग कितने गया? आगे हैशटैग होता है मोरॉन्स। अच्छा जी, मियाँ साहब की तारीख भी करीब आ रही, 19। हाँ जी, बेल के लिए 19 मार्च। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब की अदालत में केस लगा है। और वो तो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। इतनी देर बाद आते हैं कि फौरन सीरियस बातें शुरू हो जाती है। भी डराउन लग पैंदे विचों। और तुम इतने दिन रहे कहाँ हो? आई एम गोइंग टू कराची एंड प्लेइंग टू PSL। बहुत रश था, आप नहीं आए PSL में, मैंने आपकी टिकट ली थी। तुम बोर क्यों कर रहे हो इतना? वो मुच्छड़ भी उधर था, लाहौर के अंदर वाला। उस पे तो मुझे पहली दफा बड़ा रहम है। आपको पता है मेरी और रिचर्ड की फोटो लगी हुई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। वैसे ऐस उम्र च आके रिचर्ड भी हकीम साहब ही लगन रहा। अच्छा, फिर बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं रहा। हकीम साहब क्या कहना चाहते हैं? जी की मौज बनी है, बैठा है आराम नाल। बंदा इंस्पायर है, मुतासर है। देखो समी पीछे पीछे फिरता रहा साडे। अदनान समी नहीं पाए ना। डैनल समी। तो वैसे वो तो लियारी का लगता है, जितना पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। अपने नवे मुंडिया ने भी बड़ा चंगा खेड़े है। देखो, PSL में बॉलर्स तो बहुत आए हैं, बैट्समैन बहुत कम है। जो एक प्रोपोर्शन होना चाहिए था उस हिसाब से बहुत थोड़े हैं। देखो हमेशा बॉलर ही होए ना पाए ना। नहीं, इस दफा आपको बैट्समैन भी चाहिए। अगर आपने मुकाबला करना है, याद रखिए इस वक्त क्रिकेट जो है ना, उसकी अहमियत और बढ़ गई है। ये जो हालिया चपकलिश थी ना हिंदुस्तान के साथ, जो थी नहीं है अब भी है, उसकी वजह से देखे ना उनकी टीम फौजी टोपियां पहन के विराट कोहली वगैरह ऑस्ट्रेलिया के हाथों पिटते रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियंस का सरखेल उस्मान ख्वाजा था, उसने 100 किया। क्या शानदार 100 था। आजकल खरबूजों का मौसम आ रहा है, आई लव इट। कचनार खादी है सीजन दी? अभी बहुत महंगी होगी कचनार। 600 रुपए हूं ना रेट जे। स्वांजना तो मैंने बहुत अच्छा बनाया, याद है? बादाम डाले उसमें, शहद। स्वांजने में तो और क्या, रोड भी पाए। भाई हैशटैग फिटे मुंह। आज क्या बात है, बहुत तपे हो तुसी। खा के आए हो, दसो तो जरा। मैंने आज अपने दिन का आगाज एज यूजुअल बहुत शानदार चीज से किया था और मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मैंने अब्दुल वाहिदी खाए थे और निहायत शानदार। अच्छा, बादाम, इसलिए मेरा मूड ऑफ हो ही नहीं सकता। तुम्हारी हरकतों पे हर एक को गुस्सा चढ़ता है। ऐसे अब्दुल वाहिदी आपको वाकिफ है? ये भिगोने पड़ते हैं, सिर्फ अब्दुल वाहिदी नहीं, और बहुत सारे नट्स। सुबह नट्स थोड़े से, बहुत ही शानदार चीज। सारे पे हो दिए नट्स, सारे ही नहीं। अब कैशू नट्स तो नहीं भिगो के खाते, सिर्फ किशमिश भिगो के खाते हैं और बादाम भिगो के, अखरोट खुश्क खाते हैं और बहुत लाजवाब चीज है अखरोट भी। तो पहले वैसे नहीं भिगोते। चिलगोजा तो उन नट्स में नहीं आता। क्यों जी, चिलगोजा क्यों नहीं होता? चिलगोजा एक लजीज मेवा है, उसके कोई ऐसे शानदार नतायज नहीं होते। मसलन ये जो अखरोट है, ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। बादाम आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। कैशू नट्स भी यही कुछ करते हैं। चिलगोजा तो सिर्फ अपनी लज्जत की वजह से, क्योंकि उससे ज्यादा लजीज नट्स हो ही नहीं सकते। ड्राई फ्रूट क्यों इतना खाते हैं आप? बहुत हॉट नहीं होता वो? हॉट इतना ज्यादा नहीं मैं खाता, आधी प्याली। हकीम साहब आए किस दिन? मेरा की फायदा, उन्हें बुलाओ।
वीडियो में बादाम डाले आपने कभी? तेरा फिटे यार क्या फजूल बातें कर रहे हो। फिश कौन सी खाई है ताजी? मुझे पता नहीं क्या है, फिश से ना मैं काफी उकताहट महसूस कर रहा हूँ। मैंने अनकरीब स्टेक खाना है, बहुत शानदार। अब स्टेक, स्नेक नहीं, स्टेक और स्नेक दाप- नहीं। जब बाबा सुरमे वाला पकौड़ा होता मरे। क्या कहा इसने? सुरमे वाला पकौड़ा। पकौड़े का सुरमे के साथ क्या ताल्लुक? मैं कहता बस तू समझो होना पे विशाल आदमी पुत्र तो साबण ही वखरे वखरे शैम्पू भी अलग अलग था उन्हें एक आवाज मारनी 6 तौलिया आने ने ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਰ ਜਨੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬੜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੀਐਸਐਲ ਸੀਟੀਆਂ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੋਕੇ ਲਾਏ इसे बहुत क्राउड था अभी आना चाहिए था आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ मैंने पूछा तुमसे। ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰਾਂ में खलोता मैं आज तक कभी लाइन में खड़े नहीं बोला। मैं अपनी बारी पे अव्वल तो मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं कि जाके मैं किसी लाइन में खड़ा हूं। मैं इधर ही इतना, मैं इस लाइन में जो जुता हुआ हूं और तुम जैसों को बर्दाश्त करता हूं। शुक्र करो सानू अकल नहीं है कि ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਤਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਖ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਹਾਂ ਜੀ 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 ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਆ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ मैंने कहा है तू देखी ना वो जो बार बार कह रहा है कि आप क्यों नहीं आए पीएसएल में? अच्छा नहीं उन्होंने कहा जी मैं नहीं आया बस कीम साहब को आपने नाराज कर दिए। ਖਜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਦਲੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਾ ਪੱਕੀ ਗੇਂਦ ਵਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ ਜੀ फिर आपने बचपन में कभी मज चाहिए? जी कोई मज चोरिया हो तो पढ़िया लिखा बंदा को तुम्हारी थ्रो ठीक नहीं है आए मज चोन दे थ्रो कितों आ गई? हाँ होती है थ्रो। क्यों जी? आप उसे चोरे हो तो आप उसकी धार वो दूर खड़े हुए को निशाने से उसके मुंह पे मार सकते हैं। आम तौर पर जो अच्छा गवाला हो ना, नफीस आदमी, तो गुडविल के लिए वो भैंस के मुंह में धारे मारता है। वो उसी का दूध और वो बड़े ज़ौक़ शौक से पीती है। कीम साहब ने बकरी रखी सी। अच्छा ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ हज़रात आज